आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जालंधर की, जहाँ गोपाल अपनी बीवी सीता और अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। गोपाल एक मजदूर आदमी था। वो मजदूरी करता था, खेतों में काम करता था। पूरा दिन काम करने के बाद जो भी उसको पैसा मिलता था वो उससे अपना घर चलाता था। उसकी बच्ची बहुत छोटी थी, जिस वजह से गोपाल की बीवी उसके साथ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी संभालना होता था। इसीलिए गोपाल अकेले ही मजदूरी करता था। उसके लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि पूरे दिन मजदूरी करने के बाद उसे तो 50 रुपए ही मिलते थे और किसी तरह अपना राशन पानी का जुगाड़ करता था। और धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है। मजदूरी में उतना ही पैसा उसे मिलता था। एक दिन गोपाल की बीवी उससे कहती है, देखिए महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप अकेले करने वाले हैं। आपकी कमाई से घर नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है मैं भी अब आपके साथ मजदूरी करने चल दिया करूंगी। अब बेटी मीनाक्षी भी आधा टाइम भूखी ही रह जाती है। सिर्फ 50 रुपए आते हैं और दाल रोटी के भाव भी इतने बढ़ गए हैं तो घर चलना मुश्किल है। मैं ये सोच रही हूँ कल से मैं भी आपके साथ मजदूरी करने चलूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सीता? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मीनाक्षी का ध्यान कौन रखेगा भला? मीनाक्षी अभी बहुत छोटी है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो उसके खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? वो तो बिल्कुल घर में अकेली रह जाएगी ना। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मेरी बेटी का ध्यान रखो। मैं बात करता हूँ कल से कि थोड़ा एक्स्ट्रा मजदूरी कर लूंगा मैं, जिससे थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे। देखिए, आप नहीं जानते हैं महंगाई बढ़ती ही जा रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ चलती हूँ। मीनाक्षी अब बड़ी हो गई है। मैं सुबह उसका खाना बनाकर चली जाऊंगी, वो उसे खा लिया करेगी। और रही रहने की बात, तो पड़ोस के बच्चे भी तो खेलते रहते हैं। गांव में इतने बच्चे हैं, वो उनके साथ खेल लिया करेगी। और मैं बराबर वाली भाभी को भी बोलकर चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद वो उसका भी ध्यान रख लिया करेंगी और मीनाक्षी बच्चों के साथ में खेल लिया करेगी। और हम थोड़े पैसे कमा लेंगे तो बच्चे को भी पढ़ा लिखा सकेंगे, नहीं तो वो भी ऐसी ही रह जाएगी। अभी तो हम पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप महंगाई के बारे में तो सोचिए। शायद तुम सही कह रही हो सीता। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं जो भी कमाता हूँ खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। उसके बावजूद भी हम ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। मीनाक्षी भी अब बड़ी हो रही है, उसका भी खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। फिर उसकी पढ़ाई लिखाई भी तो करानी है हमें। फिर उसकी शादी के लिए पैसे भी जोड़ने होंगे। मेरे अकेले से करने से काम नहीं चलेगा। तुम सही कह रही हो। कल से तुम मेरे साथ चलना और बराबर वाली भाभी को बोल देना कि हमारे जाने के बाद वो हमारी बेटी का भी ध्यान रख लिया करेंगी। अगले दिन से सीता भी गोपाल के साथ मजदूरी करने चली जाती है। वो जाते हैं और पूरा दिन मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी की कमाई बढ़ नहीं रही थी और महंगाई बढ़ रही थी। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पा रहे थे कि वो कुछ बचा पाएं। दाल चावल के भाव इतने बढ़ गए थे कि उनकी सारी कमाई उसी में जा रही थी। ये देखकर गोपाल और सीता दिन पर दिन परेशान होने लगे। एक दिन सीता गोपाल से कहती है, अजी ये क्या हो रहा है? हम दोनों ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। पहले जब आप काम करते थे तब भी घर ठीक से नहीं चल रहा था। अब तो मैं भी आपके साथ कमाने जाती हूँ। पूरा दिन मजदूरी करने के बावजूद भी हम इतना पैसा नहीं कमा पाते कि हम थोड़ा बचा सके। जो भी कमाते हैं रोज के खाने में खर्च हो जाता है। ऐसे तो घर नहीं चलेगा। मुझे लगता है थोड़े समय बाद हमें अपनी बेटी को भी मजदूरी के काम में लगाना पड़ जाएगा, उससे ही घर चलेगा। नहीं नहीं, मेरी बेटी कभी मजदूरी नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी और काबिल इंसान बने। उसे जो भी बनना होगा मैं उसे वो बना लूंगा, लेकिन वो कभी मजदूरी नहीं करेगी। हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे दिन नहीं देखने दूंगा। वो जो भी बनना चाहती है मैं उसे बनाऊंगा। सीता भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि उसकी बेटी मजदूर न बने, लेकिन गरीबी के कारण उसे मजबूरी में ऐसी बात कहनी पड़ी। वो लोग जैसे तैसे अपना घर चलाने लगे। धीरे धीरे मीनाक्षी भी बड़ी होने लगी। मीनाक्षी को गाने का बहुत शौक था। वो छोटी सी थी, तब भी वो रेडियो पर गाने सुनकर गुनगुनाया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, गाने सुनते सुनते गाती थी। एक दिन उसके बाबा गौर करते हैं कि मीनाक्षी को गाने में रुचि है और वो बहुत अच्छे से गाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं,
अरे वाह बेटा मीनाक्षी, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। तुम बड़ी होकर गायिका बनना चाहती हो, ऐसे ही गाना गाना चाहती हो। मैंने तो आज ही तुम्हारे आवाज पर गौर किया। मेरी बच्ची तो बहुत ही अच्छा गाती है। इस रेडियो वाले को भी फेल कर दिया मेरी मीनाक्षी ने तो। हाँ पापा, मुझे गाने का बहुत शौक है। मैं भी बड़े होकर गायिका बनना चाहती हूँ और आपका नाम करना चाहती हूँ। देखना, मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी गायिका बनूंगी और दुनिया में आपका नाम करूंगी और हम पर बहुत पैसा होगा। फिर मेरे बाबा को कभी भी मजदूरी नहीं करनी होगी। गोपाल ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वो पूरी रात सोचता है। मेरी बेटी मीनाक्षी इतना अच्छा गाती है, अगर मैं उसे किसी गायिका के पास छोड़ दूं जो उसके सुर सुधारने में मदद कर दे, मीनाक्षी भी बहुत अच्छा गा सकती है। फिर वो आसपास के लोगों से पूछता है और उसे एक गाने सीखने का स्कूल पता चलता है जहाँ बच्चों को गाना सिखाया जाता था। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाता है। वहाँ पर और भी बच्चों को गाना सिखाया जाता था, साथ ही उन्हें पढ़ाया भी जाता था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा पैसे लेते थे। फिर गोपाल घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने आज मीनाक्षी के लिए स्कूल देख लिया है। वहाँ पर मेरी मीनाक्षी पढ़ेगी भी और साथ ही साथ रियाज भी करेगी, जिससे उसे गाने में आसानी होगी और वो अच्छे से गाना गाएगी। उसके सुर भी अच्छे हो जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा घर का ही खर्च नहीं चल रहा है, फिर आपने उसे इतने महंगे स्कूल में दाखिला कैसे दिला दिया? कहाँ से भरेंगे हम उसकी फीस? आपने उसके शौक को अपनी जिद बना लिया है। माना हमारी बेटी अच्छा गाती है, लेकिन हम लोग बहुत ही गरीब हैं। वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। कैसे करेगी वो? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप जानते भी हैं हम लोगों की कोई औकात नहीं है। हम वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते जहाँ आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है सीता, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी गायिका बनाकर ही रहूंगा। मैंने उसके अंदर की कला को पहचान लिया है। वो बड़ी होकर बहुत बड़ी गायिका बन सकती है, लेकिन हमें उसे बस सपोर्ट करना होगा। लेकिन हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? आप ये भी तो सोचिए, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं होते। फिर हम स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे? तू चिंता मत कर, मैंने एक चौकीदारी का काम देख लिया है। वहाँ पर मुझे 10,000 महीने के मिलेंगे। मैं दिन में मजदूरी का काम किया करूंगा, जिससे हमारा घर चलेगा, और फिर रात को मैं चौकीदारी करूंगा, जिससे मैं पैसे जोड़कर अपनी बेटी मीनाक्षी के स्कूल की फीस भर लूंगा। मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और उसे गायिका बनाकर ही रहूंगा। फिर गोपाल दिन रात काम करना शुरू कर देता है। वो दिन में मजदूरी करता है और रात को चौकीदारी करता है। उसकी पत्नी ने भी सोच लिया कि वो दिन में मजदूरी करेगी और रात में लोगों के कपड़े सिला करेगी। वो दोनों मिलकर मेहनत करने लगे और अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा करने लगे। मीनाक्षी भी अपने सुरों पर बहुत ध्यान देने लगी और वो अच्छा गाने लगी। फिर उसके स्कूल की तरफ से ही एक कंपटीशन होता है, जिसमें मीनाक्षी अव्वल आती है और उसका अखबार में नाम आता है। उसका अखबार में नाम देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन शहर में एक गाने का कंपटीशन होता है। मीनाक्षी उसमें भी पार्टिसिपेट करती है और वो टीवी पर भी आती है, और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी गायिका बन जाती है और उसका बहुत नाम हो जाता है। उसे बहुत पैसे भी मिलने लगते हैं और धीरे धीरे, जैसा कि मीनाक्षी ने कहा था, उसने इतना पैसा कमा लिया था कि उसके माँ बाप को मजदूरी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी और वो अपने माँ बाप को बहुत लाड़ प्यार से रखने लगी। वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। मीनाक्षी का पूरी दुनिया में नाम हो जाता है। ये सब देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, हमने जो सपना देखा था वो हमने पूरा कर दिया। आज हमारी बेटी ने हमारा पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया, साथ ही साथ उसने हमें बहुत ही अमीर भी बना दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान ऐसी बच्ची सबको दे। फिर वो सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से रहते हैं। साथ ही साथ मीनाक्षी अपने गरीब माँ बाप के समर्पण और कड़ी मेहनत को हमेशा याद रखती है।